पंचायतों का गठन, गठन का मतलब क्या होता है या फिर बनाना होता है, ठीक, गठन या बनाना एक ही बात है ना। तो बी फॉर क्या हो जाएगा, बनाना, ठीक, 243 का बी फॉर बनाना। बोलेगा पंचायत का गठन किस में है, तो गठन या फिर पंचायत को बनाया, ठीक, पंचायत का गठन किया या फिर पंचायत को बनाया, तो बी फॉर बनाना, इंग्लिश में याद रखेंगे सबको आसान हो। फिर अगला जो है आपका पंचायतों की संरचना। देखिए पंचायतों की संरचना, तो इसमें क्या करेंगे 243 का सी, ठीक, सी फॉर संरचना, याद हो गया, सी फॉर क्या हो जाएगा, संरचना हो जाएगा, 243 का सी फॉर संरचना हो जाएगा। अगर वहाँ पे हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पंचायती राज को क्या करने वाले हैं, पंचायत से जो जितने भी संबंधित अनुच्छेद है 243 से लेकर के 243 का वो तक, ठीक है, जितने भी अनुच्छेद सभी को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से याद करने वाले हैं, ठीक है। वो तक जो है यानी कि क से लेकर के 9 तक बोल सकते हैं, या फिर 243 का ए से लेकर के 243 का ओ तक, इसको क्या करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है ना। ऐसे आप लोग को याद नहीं रहता, हमको पता है, हम भी याद किए हैं, ट्रिक से ही याद किए हैं, ठीक। सब में ट्रिक नहीं लगेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बन जाता है, वो जो पूछा जाता है ना एग्जाम में, उसको क्या करेंगे हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस से संबंधित सभी अपडेट आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगा। और 6 शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस में, 6 शिफ्ट में पहला एग्ज़ाम आप लोगों को पता है कि 16 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो 16 जुलाई का भी एनालिसिस इसी चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, सबसे सटीक एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला है कि पंचायत से संबंधित जो परिभाषा है वो आपका 243 में, ये आपको याद करना है। जो आपका पंचायत से संबंधित परिभाषाएं हैं ये 243 में से आपको याद करना होगा। और 243 का ए में क्या है, ग्राम सभा है, ये भी आपको याद करना होगा। अब देखिए ट्रिक कहाँ से लगता है, जैसे कि पंचायतों का गठन, गठन का मतलब क्या होता है या फिर बनाना होता है, ठीक, गठन या बनाना एक ही बात है ना। तो बी फॉर क्या हो जाएगा, बनाना, ठीक, 243 का बी फॉर बनाना। बोलेगा पंचायत का गठन किस में है, तो गठन या फिर पंचायत को बनाया, ठीक, पंचायत का गठन किया या फिर पंचायत को बनाया, तो बी फॉर बनाना, इंग्लिश में याद रखेंगे सबको आसान होगा। फिर अगला जो है आपका पंचायतों की संरचना। देखिए पंचायतों की संरचना, तो इसमें क्या करेंगे 243 का सी, ठीक, सी फॉर संरचना, याद हो गया, सी फॉर क्या हो जाएगा, संरचना हो जाएगा, 243 का सी फॉर संरचना हो जाएगा। अगर वहाँ पे एग्जाम में हिंदी में दिया रहेगा तो वहाँ पे इंग्लिश में भी दिया रहेगा, ठीक है, तो इंग्लिश वाला में देख के इसको मारना होगा। जैसे देखिए अब अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 243 का डी, ठीक, 243 का डी, इसमें क्या कहा गया है कि स्थानों का आरक्षण, आरक्षण मतलब इसमें जैसे कि 33% जो है आपका आरक्षण दिया गया है ना महिलाओं को, 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, यानी कि बांटा है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया है कि इसमें इतना में पुरुष रहेगा इतना में महिला रहेगा, तो क्या किया है उसको डिवाइड कर दिया है, स्थानों का आरक्षण कर दिया है, उसको डिवीजन कर दिया है, तो डी फॉर डिवाइड, ठीक है, 243 का डी फॉर डिवाइड, यानी कि इतना में आपका पुरुष रहेगा इतना में महिला रहेगा ही रहेगा। अभी तो बिहार में 50% आरक्षण कर दिया गया है पंचायती राज में, ठीक है, और भारत के बहुत सारे राज्य में किया गया है 50% आरक्षण, तो यानी कि उसको डिवाइड कर दिया गया, इतना में आपका पुरुष रहेगा इतना में महिला रहेगा। तो आशा कर रहे हैं कि ये वाला अनुच्छेद आपको याद हो गया, डी फॉर डिवीजन, डी फॉर आपका डिवाइड कर दिया, ठीक। अब चलिए आगे, देखिए पंचायतों की अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है, कार्यकाल, ठीक, कार्यकाल क्या रहेगा पंचायत का। अब देखिए जो कार्यकाल है वो पंचायत का कितना होता है, मुख्य लोग जो बनता है कितना वर्ष के लिए बनता है, 5 वर्ष के लिए बनता है ना। अब देखिए ई जो है लेटर, ई का संख्या मान कितना होता है, स्थानीय मान क्या है, ई का 5 है, ई का स्थानीय मान क्या है 5 है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ई जैसे ही बोलेगा पंचायतों के अवधि यानी कार्यकाल, ठीक, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष का होता है, और ई लेटर का जो स्थानीय मान है 5 है। इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब देखिए अगला है कि सदस्यों के लिए निर्भरता, यानी कि उसका जो योग्यता क्या होना चाहिए, उसका कंडीशन क्या फिल आपका होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, ठीक। जैसे कि उसके लिए पंचायती राज के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपका 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद भारत का नागरिक होना चाहिए, सब आपका होना चाहिए, आवश्यकता है। अगर ये सब अगर आप में योग्यता नहीं होता है तो आप क्या हो जाएगा, फेल हो जाइएगा, आप कैंडिडेट के रूप में खड़े नहीं हो पाइएगा, तो F फोर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक। 243 का एफ फोर क्या हो गया, फेल हो गया, यानी सदस्य का
के लिए जो निर्भरता है यानी कंडीशन है उससे आप फेल हो जाइएगा अगर आपका 21 वर्ष नहीं होगा, या फिर आप भारत का नागरिक नहीं होइएगा, या फिर आपका दिमागी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, तो आप क्या हो जाएगा, कैंडिडेट से फेल हो जाइएगा, आपको वहाँ पे कैंडिडेट में नाम नहीं लिया जाएगा। ठीक, अगला जो अनुच्छेद है इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है कि अनुच्छेद जी, देखिए पंचायतों की शक्ति प्रावधान के उत्तर, ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है और इसको अगर आपको याद करना है तो याद कर लिए। जो मेन अनुच्छेद है लगभग हम लोगों ने क्या किया, याद कर लिया, उसी से आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितना हम लोगों ने टिक लगा दिया है ना, उसी से पूछा जाता है। ठीक, अब एक लगाएंगे हम लोग कि वित्त स्थिति और पुनर्वलन के लिए वित्त आयोग का गठन। देखिए वित्त आयोग का गठन, ठीक, वित्त आयोग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनकम बोल सकते हैं ना, इनकम टैक्स, ठीक, इनकम टैक्स बोल सकते हैं ना वित्त आयोग को। तो आय पर क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स हो जाएगा। ठीक, इनकम से संबंधित है ना, वित्त का मतलब क्या है, इनकम से संबंधित है, धन से संबंधित है। ठीक, वित्त आयोग, धन आयोग या वित्त विधायक। ठीक, तो इनकम से संबंधित होता है ना, तो आय पर इनकम, इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक से याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि पंचायतों के लिए जो निर्वाचन होता है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। पंचायतों का निर्वाचन संबंधित व्याख्या जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक, तो ये जो है आपका देखिए, जैसे कि पंचायत राज के लिए मुखिया के लिए चुनाव होना है। ठीक, तो आपस में अगर चुनाव नहीं होगा तो ऐसे बोल देगा कि नहीं भाई फलना आदमी को हम लोग क्या करेंगे, मुखिया बना देंगे। तो आपस में गाँव वाला क्या करेगा, झगड़ा करने लगा, हम उसको क्यों बनाएगा, हम उसको बनाएंगे, वो आदमी अच्छा नहीं है तो वो आदमी अच्छा नहीं है। तो कोई आके गुस्सा में बोला के बनेगा, ऐसा करेगा ना भाई, के बनेगा या फिर कौन बनेगा, ऐसे डिस्कशन होने लगेगा। तो उसी तरह निर्वाचन से संबंधित के बनेगा या फिर कौन बनेगा, से के फॉर के या फिर के फॉर कौन। ठीक है, याद हो गया। अगर वीडियो देखिए एक बार में अगर याद नहीं हो रहा तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। जितना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बनता है ना वो हम लोग क्या कर लिए, ट्रिक से याद कर लिया है। जो निर्वाचन संबंधित है, निर्वाचन का मतलब कौन बनेगा। ठीक, आपस में झगड़ा हो जाएगा, निर्वाचन चुनाव नहीं करेगा ना, आपस में झगड़ा हो जाएगा, हम उसको मुख्यमंत्री बने, हम इसके उसका पसंद होगा, वो उसका पसंद होगा। तो ऐसे आएगा कोई आदमी होगा ना बहुत गुस्सा वाला आदमी, आएगा बोलेगा क्या कि कौन बनेगा, के बनेगा रे, ऐसे बोलेगा ना। तो वहीं तो निर्वाचन संबंधित है के, अनुच्छेद के जो है आपका निर्वाचन से संबंधित है। आशा करते हैं कि सभी अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है वो सब क्या हो गया, याद हो गया। ठीक है, बाकी 1-2 अनुच्छेद है वो सबको आप लोग याद कर लीजिए, ये सब ऐसे पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है ना, ये सब जो अनुच्छेद है आपको पूछेगा भी नहीं। जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद था, अनुच्छेद 343 का के था, आई था जो याद करा दिए हैं, एफ था जो याद करा दिए हैं, ई था पंचायत का अवधि जो याद करा दिए हैं, डी था आरक्षण ये भी याद करा दिए हैं, सी से संरचना ये भी याद करा दिए हैं, और बी फॉर बनाना या फिर गठन ये भी आपको याद करा दिए हैं। 2 अनुच्छेद यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, दोनों का आप लोग याद कर लीजिएगा। 243 में परिभाषा है, 243 का में ग्राम सभा है। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।